प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और मैं विश्वास करती हूँ आप लोग सब भले चंगे होंगे और परमेश्वर ने हमें संभाला है, हमें सांसें दी है, उसी का ये दया है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमएमबी कोई एक व्यक्ति का संस्था नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि उनके फाउंडर जो हैं पास्टर डैनियल राज हैं, लेकिन एमएमबी हम सब जितनों ने यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, और वो सब लोग जो कि शिक्षाओं से बाइबल को पढ़ना नहीं जानते थे, और उनमें मैं भी हूँ। और कैसे कॉन्टेक्स्ट में बाइबल को पढ़ा जाता है, कैसे समझा जाता है, और किस तरीके से ये सारी बातें हमने एमएमबी से सीखी, मैंने भी सीखी। और सब ने कॉलेज लिया है, और कॉलेज आप जानते हैं कि अभी फार्म हाउस में बन गया और उसकी ओपनिंग भी हो गई। और उसके लिए बहुत सारे बच्चे, जवान सब बाइबल को किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से समझना है, उसके लिए वो लोग 5 दिन की क्लास और कुछ 40 घंटे, 5 दिन और 40 घंटे लगभग है। और उसको ज्वाइन करके वो परमेश्वर के वचन की गहराई को समझ पाएंगे। हमने सब ने ज्वाइन किया और हम सब ने लिए, तभी आज हम ये वीडियो बना पा रहे हैं और आप लोगों को बता पा रहे हैं कि एमएमबी से हमने बहुत कुछ सीखा है। क्योंकि विश्वास में तो आ गई थी, मैं भी आ गई थी, और उसके बाद भी 10वां अंश के अंदर भी फंसी हुई थी। और बहुत डिज़ायर थी मेरी कि रेवलेशन की पुस्तक को कोई वर्स बाय वर्स सिखाए, और मैंने वहाँ से सीखी। पास्टर डैनियल राज ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया उसका। और आज हम जो कि सब जो एमएमबी से जुड़े हैं, और वो यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के को बता सकें कि एक ऐसी जगह, एक ऐसा स्थान जहाँ पर लोग परमेश्वर के वचन को सीख पाएँ, वचन को सीख पाएँ। और सबने सीखा भी है, बहुत सारे लोगों ने सीखा है और अभी भी सीख रहे हैं, आगे भी सीखेंगे। और उसके लिए सबको इनविटेशन है। भारत, भारत से बाहर हर एक व्यक्ति को इनविटेशन है कि वो ऑनलाइन ले सकता है या वहाँ जाकर भी सीख सकता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सिस्टर शिवान जो है, वो उनका फ़ोन नंबर आपको एमएमबी से मिल जाएगा, और आप उनको कॉल कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, और उनसे आप अपने लिए बाइबल कॉलेज ज्वाइन करने के लिए आप उसमें दाखिल हो सकते हैं। और जैसा कि अभी हम लोग लूका की पुस्तक पढ़ रहे थे, और लूका की पुस्तक जब मैं पढ़ रही थी, तो यहाँ पर जो दृष्टांत है, परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा सिखाता है। और जब तक हम चर्च नहीं जाते, जब तक हम जुड़ते नहीं हैं, चार चार जने इकट्ठे नहीं होते, प्रभु के दास से सुनते नहीं हैं, तब तक हमको दृष्टांत जो है समझ में नहीं आता। और ये जो लूका 18 है, इसमें जो दो दृष्टांत थे, जब कल हम और आज भी लूका 18 की पुस्तक पढ़ रही थी, तो सच में एक ऐसा न्यायी था जो कि ना परमेश्वर से डरता था और मनुष्य ना ही मनुष्यों की परवाह करता था। बड़ा निर्दयी था, एक ऐसा जज था जो कि निर्दयी था। और ये जो दृष्टांत परमेश्वर के वचन में हमें मिला है, जब हम लूका की पुस्तक पढ़ते हैं, तो वो जो न्यायी था वह बार बार बहाने लगा देता था कि आज नहीं, मेरे पास टाइम नहीं, ये नहीं। लेकिन वहाँ पर एक विधवा जो थी, बार बार अपना अपना मुकदमा उसके पास लेकर आती है और कहती है कि मेरा मुकदमा लड़, मुझे छुड़ा, मेरी मेरी दुहाई को सुन। लेकिन वो जो था वो नहीं सुन रहा था, क्योंकि वो निर्दयी था। लेकिन ये उदाहरण हमें दिया गया है कि हमारा परमेश्वर निर्दयी नहीं है। हमारा परमेश्वर
जो कि न्यायी है, मेरे और आपका न्याय करेगा। एक दिन हम सब न्याय के सामने खड़े होंगे, जहाँ पर सबका लेखा लिखा हुआ है। आज जो हम कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उस सब का लेखा लिखा हुआ है। तो लिखा है कि क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा। हर एक व्यक्ति का, जिन्होंने यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, उनका न्याय चुकाया जाएगा। वो ये ना सोचे कि उनका न्याय नहीं चुकाया जाएगा। इसीलिए ये जो उदाहरण थे, वो हमें दृष्टांत जो थे, वो इसीलिए बताए गए थे कि संसार का जो न्यायी है वो निर्दयी है, लेकिन हमारा परमेश्वर जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, जो एक ऐसा नाम हमें मिला है प्रेरितों के काम 4:12 से। आज संसार के पास बहुत सारे नाम हैं, हर एक इंसान अपने अपने नामों पर विश्वास करता है, जो उनके पास है, जो उन्हें परिवार से मिले। लेकिन हमें वो नाम मिला है जो सब नामों में अव्वल है, प्रभु यीशु मसीह। तो वो हमारा न्याय भी चुकाएगा जब हम हर दिन उसके सामने उसके साथ संगति करते हैं, प्रार्थना के द्वारा उसके साथ संगति करते हैं, वचन के द्वारा, वचन को पढ़कर हम एक ऐसा मन रखते हैं। वो न्यायी के पास मन नहीं था, उसका मन जो था वो निर्दयी था। लेकिन हमारा परमेश्वर निर्दयी नहीं है, अधर्मी नहीं है। हमारा न्यायी जो है वो धर्मी है, प्रभु यीशु मसीह, जिसे परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए भेजा था, ताकि मैं और आप विश्वास करके उस परमेश्वर के घर जा सके, जिसे परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया है, मुझे और आपको और हर उस व्यक्ति को जो यीशु पर विश्वास करता। साथ ही साथ एक और दृष्टांत जो कहा गया वो ये था कि दो व्यक्ति थे। एक फरीसी था, वो तोरा को बहुत अच्छे से जानता था। वो परमेश्वर, क्योंकि वो मंदिर में आया, तो जब मंदिर में एक फरीसी जाएगा तो वो अपना सारा जो भी दान पुण्य होगा, जो ठहराया गया है नियम के अनुसार, वो उसे देगा। और देगा तो वहाँ पर वो खड़े होकर कहने लगा, मन में प्रार्थना करने लगा। यहाँ भी मन की बात आ रही है, वहाँ भी मन की बात है। आज परमेश्वर हर एक के मन को देखता है कि उसका मन कैसा है, वो कैसा परमेश्वर के लिए काम कर रहा है, वो कैसे मन में क्या कैसा रखता है अपना मन। परमेश्वर का वचन पढ़ता है, लेकिन मन कैसा रखता है। तो यहाँ भी एक फरीसी था, और वो मन में यूँ प्रार्थना करने लगा कि मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं दूसरे मनुष्यों के समान नहीं हूँ। मैं ना तो अंधेर करने वाला, ना न्यायी, और ना व्यभिचारी। मैं जो हूँ बहुत अच्छा हूँ। क्योंकि वो फरीसी था, उसके पास ज्ञान था, उसके पास तोरा थी। लेकिन एक और व्यक्ति था जो कि उस समय रोम की सरकार में काम करता था। यहूदी जो थे उससे बड़ी नफरत करते थे। क्यों? क्योंकि वो रोम की सरकार में काम करता था, चुंगी लेने वाला था, वो अपने ही लोगों से टैक्स लेता था। आज लोगों को टैक्स देना पसंद नहीं, लेकिन टैक्स देने से हमें बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। जो लोग टैक्स देते हैं उनसे सरकार बड़ी खुश होती है। कोई भी सरकार क्यों ना हो, कहीं भी किसी भी कंट्री की सरकार क्यों ना हो, जो लोग टैक्स देते हैं उनसे सरकार बड़ी खुश होती है। और टैक्स देने से जो ये व्यक्ति था चुंगी लेने वाला, इससे जो यहूदी लोग थे वो नफरत करते थे। और उसने भी जब आया परमेश्वर के सामने, तो दूर खड़ा हो गया, मंदिर के पास, मंदिर के अंदर तक नहीं गया। और क्या हुआ कि वो दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर उसने क्या कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर, मैं भी पापी हूँ। जब तक प्रभु यीशु मसीह के प्यार को नहीं जानी थी, अपनी मर्जी से चल रही थी और अपनी इच्छा पूरी करी थी। लेकिन जब से प्रभु के प्यार को जाना और परमेश्वर के सामने
स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी ना चाहा, और बल्कि कहा कि मुझ पापी पर दया कर। और इसी बात को, जो व्यक्ति इस बात को मान लेता है कि मैं पापी हूँ, मैं गुनहगार हूँ, तो उससे परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, क्योंकि वो अव्वल था, पहले वो आया था, लेकिन वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम परमेश्वर के वचन को जब जब पढ़ते हैं तब तब हम परमेश्वर से माफ़ी मांगें, क्योंकि हर दिन हमसे कोई ना कोई गलती हो जाती है, बोलने से किसी भी तरीके से कोई ना कोई गलती हो जाती है। क्योंकि परमेश्वर का वचन पहला यूहन्ना और उसके दूसरे अध्याय की दूसरी आयत कहता है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारी नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। इस पृथ्वी का कोई व्यक्ति कह नहीं सकता मैं धर्मी हूँ, एक भी नहीं, कि मैं अच्छा हूँ। हम अच्छा सिर्फ अपनी नज़र में बनते हैं, सॉरी लेकिन परमेश्वर की नज़र में हम सब पापी हैं। तो परमेश्वर जो कि हमारे गुनाहों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करता। दाऊद ने अपने वचन में लिखा है कि परमेश्वर तूने मेरे गुनाहों को अपने पीठ के पीछे फेंक दिया। तो मुझे और आपको भी हर दिन परमेश्वर से ये कहना है कि पिता तूने मेरे गुनाहों के अनुसार मुझसे व्यवहार नहीं किया। हर दिन हमें सांसें मिलती है, हर दिन हम सो के उठते हैं तो हम धन्यवाद करते हैं कि पिता तेरा लाख लाख धन्यवाद जो तूने हमें सांसें दी। इन सांसों के लिए आपका लाख लाख धन्यवाद। तो आप लोग भी जब वचन पढ़ें और पढ़ने के बाद लूका 18 के बाद परमेश्वर के सामने जाएं और इस बात के लिए परमेश्वर से कहें कि सिर्फ और सिर्फ पश्चाताप करने के लिए हमें एक नाम मिला है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित पिता परमेश्वर, मैं आपका लाख लाख धन्यवाद करती हूँ कि पिता आपकी दया, आपका प्रेम, आपका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ है उसके लिए मैं आपका लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। और प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों के लिए भी जो इस वीडियो को देखें, और परमेश्वर अपने आप को नम्र और मन में दीन बनाएं, क्योंकि आप जिस तरह से आप दयालु हैं, हमें भी परमेश्वर जो कि हम पापी और गुनहगार हैं, हमें भी आपके सामने आना है और अपने मन की शक्ति को, अपने मन के अंदर की क्रूरता को, अपने मन की मैं को तोड़ना है, और आपके सामने परमेश्वर, आपके सामने आकर परमेश्वर अपने आप को दीन और नम्र करना है, क्योंकि आप हमसे यही चाहते हैं, आपकी आज्ञा यही है। पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू।